Hi friends, this is Manish Khandelwal. I'm a mechanical engineer having a total of 36 years of experience, out of which 16 years I spent in auto sectors, handling departments like production, quality, maintenance, PPC, supply chain management. लास्ट वीक में हम लोगों ने टीपीएम का पहला सेशन लिया था। आज दूसरा सेशन है। लास्ट वीक का टीपीएम पार्ट 1 की अगर हम समरी देखें तो उसमें हमने जाना था कि टीपीएम के फादर माने जाते हैं सीची नाकाजिमा, जो कि एक जापानीज पर्सन थे। एंड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम इज ए होलिस्टिक अप्रोच टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस। टीपीएम के 8 पिलर्स हैं और टीपीएम के 8 पिलर की फाउंडेशन 5S पे है। उसमें हम लोगों ने पहला पिलर, जो कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है, जापानीज में से जिशुहोजन बोलते हैं, हमने उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। उसके कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस से इट इंप्रूव्स द ऑपरेटर्स नॉलेज। इसमें हम लोग इनिशियल क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन करते हैं। इट रिमूव्स सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन एंड इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी टू हार्ड टू एक्सेस पॉइंट्स। इसमें हम लोग मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। इसमें इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। इसमें विजुअल मैनेजमेंट होता है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीक में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीक में हम लोग बाकी पिलर्स के बारे में जानते हैं। तो बाकी पिलर्स में इसका मतलब सेकेंड पिलर जो होता है वो होता है फोकस्ड मेंटेनेंस, दैट इज कोबेत्सु काइजन। कोबेत्सु काइजन का जो एम है, दैट एम इज to increase the overall equipment effectiveness, OEE। इसको हम टारगेटेड इंप्रूवमेंट और इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोसेस को मेजर करते हैं। उसको हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें फैक्टर्स हैं जो OEE को एडवर्सली इंपैक्ट कर रहे हैं। उन फैक्टर्स को हम लोग लेते हैं। उन फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की हम इन फैक्टर्स को कैसे हम इंप्रूव करें। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हम फिर उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज करने के लिए हम लोग टूल्स, क्यूसी टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे परेटो चार्ट जो है। और जब हम प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम करते हैं पीडीसीए साइकिल से, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसे। जस्ट एक एग्जाम्पल है, सपोज हम लोगों ने कोई एक प्रॉब्लम लिया, उसमें देखा हमने जो उसके एडवर्सली इंपैक्ट कर रहे हैं जो OEE को प्रोसेस में, वो हैं ब्रेक डाउन, डिफेक्ट्स, चेंज ओवर, माइनर स्टॉप्स एंड आइडलिंग, स्पीड लॉसेस, स्टार्टअप लॉसेस। तो आप देखेंगे उसका हम लोगों ने यहाँ पे परेटो चार्ट बना लिया। मैं एक बार फिर बताऊंगा, ये केवल हमारा एग्जाम्पल है। इस परेटो चार्ट बनाने से हमें लगा कि ब्रेकडाउन में हमारा टाइम जो है सबसे ज्यादा लग रहा है, सबसे ज्यादा इसमें लॉस हो रहा है। दूसरे नंबर पे लॉस हो रहा है हमारा डिफेक्ट में, फिर चेंज ओवर में, एंड लाइक दैट एंड में हमारा है जो सबसे कम हमारा लॉस होता है वो स्टार्टअप लॉस है। तो हमें क्या पता लग गया इससे कि ब्रेकडाउन की वजह से हमारा सबसे ज्यादा टाइम का लॉस हो रहा है। इसका मतलब अगर हम ब्रेकडाउन को फोकस करें या प्रायोरिटाइज करें, ब्रेकडाउन को कम करना या जीरो करने में, तो हमारा OEE जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगा जल्दी। तो हम लोग फिर उसको इस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई आसान चीजें हो, जो हम कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो हम उनको, जो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, फोकस मेंटेनेंस, जैसा कि इसका नाम बताता है, फोकस करना है हमें उन चीजों पे जो OEE को अपोजिट एडवर्सरी इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट बनाने हैं और उन प्रोजेक्ट को हमें फिर PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल के हिसाब से
पूरे करने हैं। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट जस्ट एक रिवीजन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था इसे। इसमें प्लान में वी स्टैब्लिश ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे वहां पे ब्रेकडाउन था तो हमने कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना हमें ब्रेकडाउन कम करना है, कौन सा प्रोसेस है और हमारा रिजल्ट क्या होगा। और इसमें हमारे जो बेनिफिट्स हैं दोनों हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो भी फोकस हो। डू में हम लोग जो भी हमारी प्लान्ड एक्टिविटी है उसको हम करते हैं, हम उसको सैंपल के तौर पे भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। चेक में है जब हम लोगों ने कर लिया, डू हो गया, तो हम उसको चेक करते हैं रिजल्ट क्या है, जो हम लोगों ने हमारा ऑब्जेक्टिव बनाया है वो पूरा हो रहा है, जो हमारे रिस्क हैं वो उसमें एड्रेस हो रहे हैं। एंड एक्ट में बेस्ड ऑन रिजल्ट देन वी फाइन ट्यून एंड इंप्रूव। इसमें अगर कुछ हमें कमी पेशी लगती है तो हम यहाँ पे हम उसको पूरा करते हैं, फिर काम करते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है, पीडीसी साइकिल। तो ये है हमारा सेकंड पिलर। तो तीसरा पिलर होता है हमारा प्लान मेंटेनेंस, जापानीज में कहते हैं किकाकू होजेन। So this is a proactive approach to have scheduled services on a regular interval. Maintenance activities are anticipated, scheduled, performed and documented. तो इसमें हम दो टाइप की मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। पहली है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। So this is most practiced maintenance approach. Aim is to prevent problems before they occur. It focuses on scheduling maintenance activities to ensure that there is no breakdown. This maintenance is done as per the check sheet already available with us. The recorded data is used for further analysis and fine-tuning our existing checkpoints. And the goal is to reduce the cost of the operation. So basically हमारे पास एक ऑलरेडी एक चेक शीट होती है मेंटेनेंस की, जिसमें हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं। उन चेक पॉइंट्स में हमें क्या चेक करना है, क्या करना है, वो हमारे पास लिखा होता है उसमें। और फिर 1 बाय 1 चेक पॉइंट हम लोग उसको चेक करते हैं, और जैसा कि उसमें करना है वो हम करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है हमें टॉप अप करना है कोई लुब्रिकेशन लेवल, तो उसमें लिखा होगा यहाँ इस पॉइंट पे टॉप अप द लुब्रिकेंट, तो हम लोग लुब्रिकेशन को उसके टॉप अप कर देते हैं। या हम ऐसा उसमें कहीं लिखा होगा टाइटन दी लूज वायर्स, लूज इलेक्ट्रिकल वायर, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर को चेक करते हैं उस पॉइंट के जहां पे हमें लूज मिलता है, हम उसको टाइट कर देते हैं। तो इसमें हमें फायदा क्या होता है, ये जब हम लोग मेंटेनेंस चेक शीट को उन पॉइंट से हम लोग सब कर देते हैं, तो एक तो जो भी हम लोगों ने पॉइंट अटेंड किए उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती थी मशीन में, वो हम लोगों ने प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लिया, हम लोगों ने उसको पहले प्रिवेंट कर लिया। दूसरा क्या होता है, इसमें कुछ चीजों की जो चेक पॉइंट्स है फ्रिक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हमें एक चीज हमेशा अच्छी मिलती हो, हमेशा ठीक मिले, तो भाई हम उसे हमेशा क्यों चेंज करें, हम उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। और एक चीज ऐसी होती है, हमें हो सकती है जो हमें हमेशा गड़बड़ी मिले, तो हम ये भी देख सकते हैं यार इसकी फ्रिक्वेंसी शायद हमें चेक करने की जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि तो हमेशा खराब मिल रही है। तो इसके डेटा से हम लोगों को ये भी मदद मिलती है कि इसके जो चेक पॉइंट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी हम क्या रखें, सही है, या अगर सही नहीं है तो उसको बढ़ाएं या घटाएं। अगला मेंटेनेंस होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। सो द एम इज टू प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, या हम इसे कंडीशनिंग मॉनिटरिंग भी कहते हैं। तो कंडीशनिंग मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, हम मशीन के टेम्परेचर, वाइब्रेशन, इन चीज को हम लोग चेक करते हैं। बिकॉज टेम्परेचर अगर जैसे बेयरिंग का टेम्परेचर हाई है, या मशीन का टेम्परेचर कहीं हाई हो रहा है, या वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो वो मशीन की ब्रेकडाउन को जल्दी मशीन की ब्रेकडाउन कर सकते हैं। इसलिए से कंडीशन, मशीन की कंडीशन क्या है, कंडीशन मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। एंड दिस इज नॉट प्लान, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंटिव क्या है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज नॉट प्लान्ड। कभी कभी ऐसा हो सकता है हम लोगों को प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है, प्लान जो हमारी मेंटेनेंस है उससे पहले करनी पड़ जाए, हमें लगे वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम उसे प्रिवेंटिव करेंगे, तब उसे ठीक करेंगे। लेकिन हमें प्रोडक्टिव में पता लग गया कि वाइब्रेशन ज्यादा है, दैट वी नीड टू अटेंड इट। स्टेप्स टू बी टेकन
in plant maintenance. First, of course, is we need to have a master list of machine as to what all machines we have. Then definitely we'll have a priority list according to its usage of manufacturing. Which machine is important for us or more important for us, or which is required to be put under preventive or predictive maintenance first. So we will make a priority list for that. Now we shall be studying the previous data, चाहे वो प्रिवेंटिव या प्रीवियस डेटा हो या प्रिडिक्टिव का प्रीवियस डेटा हो या मशीन ब्रेकडाउन का डेटा हो, सारे के सारे डेटा हम लोग चेक करेंगे. देन जो भी हमारे प्रिवेंटिव प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के डेटा हम लोग होंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को हो सकता है अपने स्टैंडर्ड को फाइन ट्यून करने की आवश्यकता हो, तो वो भी हम लोग कर लेंगे. नो प्रोडक्शन के लोगों को ट्रेन करना, कंटिन्यूसली ट्रेन करना, ये एक बहुत बड़ा फोकस होता है हमारे टीपीएम में. तो जो प्रोडक्शन के लोग हैं उनको हम लोग कंटिन्यूसली मशीनों पे उनके ट्रेन करते रहते हैं, पर्टिकुलरली उन चेक पॉइंट्स पे जो कि मेंशन है हमारे प्रिवेंटिव या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के चेक पॉइंट्स में. देन we need to definitely arrange all the spares, consumables required before we go for the preventive maintenance. ऐसा नहीं होना चाहिए हमने मेंटेनेंस स्टार्ट कर दिया, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है या कंज्यूमेबल्स नहीं है जो हमें चाहिए हों. उसके बाद जब हम लोगों ने मेंटेनेंस कर लिया तो हम क्या करते हैं, उसको जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है दैट वी पुट इन मशीन हिस्ट्री चार्ट, कि हम लोगों ने ये किया और हमें ये मिला, ये मशीन की हिस्ट्री हो गई. हमने 28 दिसंबर 2022 को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया इस मशीन का, इस मशीन में हमने ये इसमें हमें प्रॉब्लम्स मिली या हमें ये चेंज करना पड़ा और इसको हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हिस्ट्री में डाल दिया, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा. एंड बिफोर एंड आफ्टर का डेटा हम लोग इसमें प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि पहले क्या कंडीशन थी और बाद में कंडीशन क्या हो गई है. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस? वन इज सेफर ऑपरेशन, रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स. श्योरली अगर हम लोग टाइम से प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते रहे तो हमारे एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स में कमी आएगी. अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है पहले तो हमें पता लग जाएगा, वो बाद में आग लगा सकती है, या कोई वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं जिससे मशीन में कोई टूट फूट हो सकती है, वो हमें पता लग जाएगा. देन इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी. श्योरली जब मशीन के ब्रेकडाउन्स वगैरह कम होंगे, मशीन का लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा, स्मूथ ऑपरेशन होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. रिड्यूस्ड मशीन ब्रेकडाउन टाइम हमने अभी पढ़ा. एफिशिएंट एंड लॉन्गर ऑपरेशन ऑफ मशीन. एफिशिएंट डेफिनेटली जब सभी मशीन बिल्कुल हमारी अच्छी चल रही है मशीन, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा. अगर हमारे बेरिंग जो हैं वो घिसे हुए बेरिंग हैं तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, या हमारे वायर्स वगैरह जो हैं वो पिघल गए. तो इसमें हमारा जो प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं हम लोग, इन चीज़ों को वी टेक केयर ऑफ इट एंड इट हेल्प्स इन हैविंग एन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मशीन. देन इंक्रीज MTBF, मीन टाइम बिफोर फेलियर, एंड रिड्यूस MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर. तो दो मशीनों के बीच का जो फेलियर का टाइम है वो बढ़ जाता है. इसमें मशीन जो है थोड़ा सा लॉन्गर फ्रिक्वेंसी में अगर ब्रेकडाउन कोई है वो होगा, या मीन टाइम टू रिपेयर, या मशीन की जो रिपेयर है वो जो मीन टाइम है उसका एवरेज टाइम वो कम हो जाता है. एंड ऑल अबव रिजल्ट्स आर helping in reducing the cost of the production. So these are the benefits we get from plant maintenance. हमारा quality maintenance, that is Hinshitsu Husin. So this is
achieve customer delight by providing highest quality of products and at the same time assure zero defect production. इसमें फोर्थ पिलर में हमारी जो पॉलिसी है दैट इज इट फोकसेस ऑन टू एलिमिनेट प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड नॉन कन्फॉर्मिस एट सोर्स. सो हमें सोर्स पे ही इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसकी नॉन कन्फॉर्मेंस हमें एट सोर्स ही खत्म करनी है. सो दैट ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द पॉलिसी. देन कंट्रोल एंड मेंटेन 4Ms. मैन मशीन मेथड मटेरियल को वी नीड टू कंट्रोल एंड मेंटेन. Attend 4Ms which may affect the quality of the process and products proactively to improve quality assurance. So we do it proactively. That means we are improving the quality assurance, not the quality control. This is quality assurance. Make product right first time. Simple. So no rework, no redone. So in first stroke itself, we need to make our product right first time itself. So what are the aims? Establish and maintain zero quality defect status. Achieve zero customer complaint status. And reduction in cost of quality. So what are the steps to be taken for quality maintenance? One is the record product and process data generating defect. This is very important. दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब हम इसमें डेटा लेते हैं तो प्रोडक्ट और प्रोसेस रिलेटेड डेटा लेते इसको रिकॉर्ड करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. तो प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा कौन कौन से हो सकते हैं? हमारा लोकेशन, हमारा क्या है, कहां पे प्रॉब्लम आई हमारी. मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट, हमारा उसमें कितना फ्रिक्वेंट हो रहा है ये और कितना मैग्नीट्यूड है. एंड अकरेंस ट्रेंड ऑफ डिफेक्ट्स, कितनी फ्रिक्वेंसी से हो रहा है, कितना अकर हो रहा है. देन जो प्रोसेस है हमारा, रिकॉर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस, क्या टेम्परेचर था, क्या प्रेशर था, कैसी सेटिंग थी, रिकॉर्ड सेटिंग पैरामीटर्स ऑल्सो. सो ये जो प्रोसेस के हमारे डेटा हैं वो, प्लस जो प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा हैं वो हमारे सारे के सारे हमारे पास होने चाहिए. ये इस चीज का रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन जब ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया तो एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई 4Ms टू बी अटेंडेड. इसके हिसाब से हमें मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इसमें क्या चीज है जो कि हमें अटेंड करनी है. जब हमने एक बार पता लगा लिया कि हमें ये चीज अटेंड करनी है या ये इस चीज का आप कह सकते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, देन फॉलो PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल ऑन पॉइंट्स टू बी अटेंडेड एंड इम्प्रूव. जैसा भी हमने पीछे भी देखा है, PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, हम उसके हिसाब से वो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हुए उनसे अटेंड करेंगे. स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन द इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार जब हमने कर लिया, इंप्रूवमेंट कर लिया, तो हम पहले तो उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे. हर जगह वो चीज, अगर वो हर जगह चीज है उस सिमिलर चीज है, पहले तो हम हर जगह वैसा ही करेंगे. एंड देन सस्टेन, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल को फिर गड़बड़ हो गया. नो, वी विल सस्टेन इट. जैसा कि अब हमने इंप्रूव कर लिया, हम वो इंप्रूवमेंट को बनाए रखेंगे. दोस्तों ये तो थे हमारे 4 पिलर. बाकी 4 पिलर का हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे यहां पे. बाकी 4 पिलर के बारे में हमने एक स्लाइड में ही यहां पे बता दिया है कि एक्चुअली ये होते क्या है. अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके बारे में भी डिटेल से बता दूंगा, बट मैंने ऐसा सोचा है कि बाकी 4 पिलर के बारे में शायद एक ही स्लाइड में हम बता दें कि ये होता क्या है, जिससे कि पता हमें रहे कि इसमें क्या है.
बट एक्चुअल मेंटेनेंस जो है बेसिकली मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हो गया है पीछे, बाकी 4 पिलर और हैं। तो इसमें है, पहला है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। सो दिस इज प्री प्लानिंग फॉर अ न्यू इक्विपमेंट प्रोसेस टू रन द इक्विपमेंट प्रोसेस efficiently and effectively from day one। हमने कोई इक्विपमेंट या प्रोसेस को नया लिया है, हमें उसको मैनेज करना है कैसे, जिससे कि पहले दिन से ही वो हमें इफेक्टिवली काम करे। कोई मैंने मशीन नहीं ली, उसको ऐसा ना हो कि वो मशीन जब आए फिर मैं उसमें हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं बैठ के, नहीं, मुझे वो मशीन पता हो कैसी मशीन है, क्या करना है मुझे उससे, मैं सब चीजें उसकी पहले से ही तैयार कर रखे, इंक्लूडिंग दी ऑपरेटर्स ट्रेनिंग, सारी चीजें पहले से ही तैयार करके रखूंगा मैं। जब वो मशीन आएगी, right from day one I will be utilizing that fully। So this is early management, early equipment management। Second is training and education। As the name suggests, train and educate all employees in the area of their work sufficiently। इसमें ऑपरेटर्स भी शामिल है, स्टाफ भी शामिल है, सभी लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करना है उस मशीन के बारे में, उस इक्विपमेंट के बारे में जिस पे वो काम कर रहा है। मल्टी स्किलिंग भी इसका पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑपरेटर आज इस मशीन में लगा हुआ है, उसको कल दूसरी मशीन में लगना है, या हम कहें हमें 5%, 10%, 15% ऑपरेटर हमें मल्टी स्किल करने हैं, ये ऑपरेटर्स का हमारा शेड्यूल है। तो उन ऑपरेटर्स को ना कि खाली जहां पे वो अभी इस समय काम कर रहे हैं वहां पे ट्रेन करना, बट जहां पे पोटेंशियली वो काम करेंगे बाद में, उस पे भी ट्रेन करना। सो दिस इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सेफ्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। Objective is to have zero accident and incident by providing safe environment and constant training to everybody। So safe ऑपरेशन होना चाहिए, हेल्दी ऑपरेशन होना चाहिए, और हमारा एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए। सो इसके लिए हमें कांस्टेंट ट्रेनिंग अपने ऑपरेटर्स को देनी है। एंड लास्ट इज ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम में बहुत लोग गलत समझते हैं कि ऑफिस टीपीएम जो है ये केवल ऑफिस के लिए है। नहीं, ऑफिस टीपीएम है जो पहले वाले 7 पिलर्स हैं उनको बांधना, उनकी जरूरतें पूरा करना। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज टू सपोर्ट ऑल टू ensure that pillars are implemented, doing documentation, arranging training, helping to get resources। तो इनका जो ऑफिस टीपीएम है, इसका काम है बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किसी को बोलेंगे हमने टीपीएम किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें एसओपी हमें चेंज चाहिए, या हमें वहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शंस और चाहिए, या हमें वहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है, वो हमें चेंज करना है। तो ऑफिस टीपीएम में हमें उस चीज को सपोर्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है हमें उसको पूरा करना है, या हमें ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाने हैं, कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे एजुकेट करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें आती हैं हमारी इस 8th पिलर में, ऑफिस टीम में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्लाइड पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका इसमें कमेंट हो फॉर द इम्प्रूवमेंट, प्लीज लेट मी नो so that we can improve session by session। Thank you very much।